समस्त देवी देवताओं की उपासना का अंतर्भाव पंचदेव में है। और महाराज जी गरुड़ पुराण में अभी कल ही श्री गरुड़ जी महाराज भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कह रहे हैं कि पंचदेवों की उपासना का अंतर्भाव श्री नारायण उपासना में है। भगवत उपासना में पंचदेवों की उपासना का भी अंतर्भाव है। समस्त देवी देवताओं की उपासना का अंतर्भाव पंचदेव में और पंचदेव की उपासना का अंतर्भाव श्री राम कृष्ण नारायण में। क्यों? सबके मूल हैं भगवान। पर हम जो बात कहना चाहते हैं, हमारे पंचदेव उपास्य हैं अथवा हमारे रामकृष्ण नारायण उपास्य हैं, पर हम जब अपने वैदिक पौराणिक साहित्य का अवलोकन करते हैं, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों के चिंतन का अवलोकन करते हैं, श्रवण करते हैं, तब हमारे सामने यह स्पष्ट हो जाता है कि पंचदेवों की भी उपास्या गाय है। गणपति की भी आराध्या उपास्या गाय, सूर्य की भी आराध्या उपास्या गाय, शक्ति की भी आराध्या उपास्या गाय, और शिवजी की भी आराध्या उपास्या गाय, और भगवान रामकृष्ण नारायण की भी आराध्या उपास्या गाय। इसका मतलब है कि पंचदेव हमारे इष्ट हैं, पर गाय इष्ट नहीं है, गाय अति इष्ट है। इष्ट की इष्ट होने से अति इष्ट है। केवल 16 संस्कार, ऐसा नहीं कि जन्म से लेकर अंत्येष्टि या सपिंडी कृत्य तक। आप गृह्य सूत्रों को देखें, कर्मकांड के ग्रंथों को देखें, तो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि और सपिंडी कृत्य तक गाय है। गाय के बिना हमारा कोई संस्कार नहीं। और गव्य पदार्थों के बिना न तो कोई देवकर्म है, ना ही कोई ऋषि कर्म है, ना ही कोई पितृकर्म है। इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि गाय हमारी वैदिक सनातन संस्कृति की जड़ है, मूल है। यह चिंतन हमारे पूर्वजों का था। इसलिए मुगल काल से लेकर अंग्रेजी शासन तक जितने संघर्ष हुए, जितनी क्रांति हुई, उस क्रांति का मूल गोरक्षा की भावना ही थी। हमारे लोग स्वतंत्रता क्यों चाहते थे? इसलिए चाहते थे कि ये म्लेच्छ, इनकी गाय के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है, इनकी गाय के प्रति बड़ी शत्रुता की बुद्धि है, ये गो उपासक नहीं हैं, ये तो गो विरोधी हैं, गो भक्षक हैं, और इन गोभक्षकों को हम धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर नहीं रहने देंगे। ये हमारे पूर्वजों का निश्चय था। पृथ्वीराज चौहान की क्रांति के पीछे भी वही था। महाराणा प्रताप की क्रांति के पीछे भी वही भाव था। छत्रपति शिवाजी की क्रांति के पीछे भी वही भाव था। और स्वतंत्र बुंदेलखंड साम्राज्य के संस्थापक विस्तारक वीरवर महाराजा छत्रसाल की क्रांति के पीछे भी वही भाव था। कहां तक कहें, अंग्रेजी शासन में मेरठ छावनी में प्रथम स्वतंत्रता का बिगुल बजाने वाले मंगल पांडे, उन्होंने जो प्रथम सैनिक विद्रोह किया, उसके मूल में भी गाय थी। और महारानी लक्ष्मीबाई ने जो सन 1857 में क्रांति की, उस क्रांति के मूल में भी गाय थी।